A very good morning to all of you. Today we are going to start the topic Piaget Cognitive Development Theory. ओके बेटा, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पियाजे कौन था, पहले तो ये पढ़ेंगे और इसने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में क्या बताया था, हम इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको स्लाइड दिख रही है तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द B.Ed 2। ठीक है, तो सबसे पहले है कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जिसमें हम हर चीज़ के साथ डील करें। ठीक है, लाइक वो हमारे आसपास की चीज़ें हों चाहे कुछ भी हो, है ना। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी का मतलब है कि वेन एवर वी हैव टू डील विद ऑल थिंग। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जब हम हर चीज़ के साथ डील करें अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब उसमें हमारे आसपास का नेचर भी आ जाएगा, हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ जाएगी कि हम किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन था। तो पियाजे कौन था? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, इसका पूरा नाम था जीन पियाजे। ठीक है, तो 1896 में ये बॉर्न हुआ था और 1980 तक ये रहा था। ठीक है, तो इसका पूरा नाम था जीन पियाजे। ठीक, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड बेसिकली ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब एज अ प्रोफेशन ये साइकोलॉजिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये पहले क्या थे? बायोलॉजिस्ट थे। ही रिसीव्ड हिज अकेडमिक एजुकेशन इन जूलॉजी, तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड, लाइक ही इज़ बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड जूलॉजी भी इन्होंने की थी। ठीक है, इनकी एजुकेशन जो थी जो जूलॉजी में थी। देन है ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी एंड एपिस्टेमोलॉजी टू। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो कि हम कहाँ से सोर्स ऑफ नॉलेज लेके आए। ठीक है, तो क्या कहता है पियाजे? पियाजे कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस आर born with very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge are based। तो उस पियाजे कहता था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका एक मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है उनका बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। जब वो बॉर्न होते हैं, मतलब जब वो पैदा होते हैं, तो उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, ऑन विच ऑल सब्सिक्वेंट लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड। तो उसके बिहाफ पे, मतलब जितनी बेसिक नॉलेज उस पर्टिकुलर बच्चे को होती है उसके अकॉर्डिंग वो सारा ढांचा जो है वो लर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया उसने? इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, पियाजे ने दी थी हमें। ठीक है, दैट इज़ स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ओके, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। द मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस आर इन्वॉल्व टू द अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब देखो, जैसे जैसे बच्चा देखता है हमारे आप अपने आसपास, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एंड फिजिकल एक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंड करना शुरू करता है वर्ल्ड को। ठीक है, मतलब जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसके पास, मतलब हम ऐसे जान सकते हैं कि स्कीमास को, कि जब बच्चे के पास एक प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी है, एज वेल एज मेंटल एज वेल एज एंड फिजिकल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए चाइल्ड में हैव स्कीमा अबाउट डॉग, मतलब एक चाइल्ड के ना दिमाग में डॉग के बारे में स्कीमा है। स्कीमा मतलब एक प्रीवियस नॉलेज है। क्या है? कहते हैं कि इफ़ a child has an experience with small dogs then he might believe that all dogs are small, furry and have 4 legs। तो कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल क्या बोल रही है कि मान लो एक बच्चा है, उसके दिमाग में ना एक स्कीमा बैठा हुआ है कि भाई जो डॉग्स होते हैं उसका मतलब एक्सपीरियंस जो है वो स्मॉल डॉग्स के साथ है। ठीक है, छोटे जो पपीज़ होते हैं उसके साथ उसका एक्सपीरियंस है। तो वो ये सोच के बैठा है कि जितने भी वर्ल्ड में डॉग्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल होते हैं, वो फरी होते हैं। ठीक है, और उनकी 4 लेग्स होती हैं। मतलब उसके दिमाग में ये स्कीमा बैठ गया, उसके दिमाग में ये प्रीवियस नॉलेज बैठ गई है क्योंकि उसने वही देखे हैं डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है वो? सेकेंड थ्योरी क्या दी पियाजे ने? दैट इज़ असिमिलेशन। इसमें क्या था? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब कि मान लो अब स्कीमा उस बच्चे का ये है कि भाई सारे पपीज़, सारे डॉग्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, फरी होते हैं और उनकी 4 टांगें होती हैं। ठीक है, लेकिन बाद में उसने क्या किया? उसने देखा कि भाई
असिमिलेशन का मतलब क्या है, पहले ये देखो कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब अब हमने प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी गेन करनी है। मतलब जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी उसमें हमने और चीज़ ऐड ऑन की, उसे बोलेंगे हम असिमिलेशन। असिमिलेट करना अपने में कोई प्रीवियस नॉलेज को। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ चाइल्ड फर्दर सीज बिग डॉग्स, अब स्कीमा में क्या था, उसको ये पता था कि डॉग्स सारे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसने क्या किया, कुछ बड़े डॉग्स भी देख लिए। फिर उसने अपने दिमाग में छोटे डॉग्स के साथ साथ बड़े डॉग्स का भी डाला, दिमाग में ऐड ऑन की इन्फॉर्मेशन कि नहीं, डॉग्स छोटे भी होते हैं एज वेल एज बिग। ठीक है, तो असिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, लेकिन उसने प्रीवियस नॉलेज को और न्यू वाली इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट वन इज़ अकोमोडेशन। अब इसमें क्या करेगा बच्चा, कुछ चीज़ों को चेंज करेगा, ठीक है, उसको एडजस्ट करेगा एंड देन मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब उसके पास कुछ ओल्ड स्कीमास थे, ठीक है, तो बाद में उसने असिमिलेशन किया, मतलब उसने प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी गेन आउट की। लेकिन अकोमोडेशन में क्या करेगा, वो चीज़ों को एडजस्ट करेगा, अपने दिमाग में माइंड को बैलेंस करेगा अपने आप के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अब उसने देखा था कि जो डॉग्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और कुछ बिग डॉग्स भी होते हैं और फरे भी होते हैं और 4 लेग्स भी होती हैं, ठीक है। फिर उसने कुछ कैट्स देखी, ठीक है, तो उसने देखा कि जैसे डॉग की 4 टांगे होती हैं वैसे कैट्स की भी 4 टांगे होती हैं, ठीक है। कैट्स आर स्मॉल एज वेल एज बिग। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, मतलब स्कीमास, अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ असिमिलेशन, और अकोमोडेशन मतलब असिमिलेशन और स्कीमास को उसने अपने दिमाग में एडजस्ट किया, मॉडिफाई किया कि नहीं, अकेले डॉग्स छोटे या बड़े नहीं होते, फरी नहीं होते, कैट्स भी होती हैं, उनकी भी लेग्स होती हैं 4 और वो भी छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। तो ये उसने अपने दिमाग में डाला, तो मतलब उसने अपनी माइंड को क्या किया, मॉडिफाई किया, उसे बोलेंगे हम अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। Now next one is equilibration, that is last important concept of Piaget theory, that is equilibration। इसमें क्या बोला था उसने, कहता है कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। मतलब जब असिमिलेशन में और अकोमोडेशन में एक तरह का बैलेंस आ जाएगा, जैसे तकड़ी होती है ना, तकड़ी के दोनों जो हिस्से होते हैं, जब वो दोनों के दोनों बराबर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो सिमिलरली जो हमने प्रीवियस में पढ़ा कि असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, असिमिलेशन में क्या था, जब वो न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करता है, अकोमोडेशन में क्या करता है, वो एडजस्ट करता है, चीज़ों को चेंज करता है और मॉडिफाई करता है। तो इक्विलिब्रेशन में क्या होगा, वो बैलेंस बना के रखेगा असिमिलेशन में और अकोमोडेशन में। तो ये है पियाजे की 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी, ठीक है, दीज आर द स्टेजेस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ आ रहा है टॉपिक और चाहते हैं कि और अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सेव कर दे, कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।